हाय बच्चों, मैं भूपेश गोस्वामी। आज आप लोगों को मैं विज्ञान के सभी टॉपिक को डील करूंगा और इसकी शुरुआत क्लास 9 से होगी, जिसमें सबसे पहले मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इस क्लास से किसको किसको फ़ायदा होगा? देखिए, इस क्लास से जो है फ़ायदा होगा सबसे पहले क्लास 9th के स्टूडेंट को, जहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होगी, और उसके बाद क्लास 10th के स्टूडेंट को जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे रेलवे, SSC जिसमें साइंस पूछा जाता है, इन सारे बच्चों को इस क्लास से फ़ायदा होगा। तो आप इस क्लास में रेगुलर बने रहें और टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर पर डे का जो है वो आप क्लास जो है लें, और उससे आपका फिजिक्स और साइंस, पूरा साइंस जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप रेगुलर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। साइंस शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है और इसकी शुरुआत जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ टू नो, जानना होता है। अगर हम लोग साइंस की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसको इस प्रकार हम लोग परिभाषित कर सकते हैं: सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या संक्षिप्त में हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं: सुव्यवस्थित और सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो है निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसको फिजिकल साइंस कहा जाता है। दूसरा जो है वह है सजीव वस्तुओं का विज्ञान, जिसे जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। आते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिकल साइंस के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान के बारे में। देखिए, भौतिक विज्ञान को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वह है फिजिक्स, भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री, रसायन, और तीसरा जो है वह जियोलॉजी, जिसको हम लोग भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, और चौथा जो है वह है एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम लोग खगोल विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स पर। तो भौतिक पदार्थों का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। वैसे ही अगर हम लोग रसायन विज्ञान में आते हैं तो रासायनिक पदार्थों का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भूगर्भ विज्ञान में। तो पृथ्वी के गर्भ का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, जैसे जिसमें हम लोग ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं, इत्यादि सारी चीज़ों का जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर है उन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। वैसे ही खगोल विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड सारे ये जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सजीव वस्तुओं का विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसको हम लोग लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी प्राणी विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये विज्ञान का इस प्रकार बांटा गया है। और अगले चैप्टर में जो है आपका फिजिक्स की शुरुआत होगी और उसमें फिजिक्स के बारे में पूरे डिटेल्स से बतलाया जाएगा। तो दूसरा जो क्लास है उसे लेना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।